आज चिंतन में आपके सामने एक बचपन का किस्सा सुना रहा हूँ जो हम लोगों के साथ भी बीता है, हमारे कुछ साथियों के साथ बीता है और जो देखा हूँ गांव की कहानी है। हम लोगों की उम्र वही 13 साल से 15-16 साल के बीच में रहा होगा और हम 10-15 बच्चे खेला करते थे और स्कूल जाते थे। उसी समय एक बात सुनने में आया हमारे पिताजी, दादा, परदादा, जितने भी चाचा ताऊ से कि हम लोगों को वोट नहीं गिराने देता है, हम लोग वोट गिरा नहीं पाते। और हमारे गांव से थोड़ी ही दूरी पर मतदान केंद्र था और वहां कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में और मंत्री वगैरह आकर के बूथ लूट लिया करते थे। बूथ लूटने का मतलब कि दबंग को साथ लेकर के, बॉडीगार्ड के साथ लेकर के आते थे और गांव को लोगों को धमका करके बूथ बैलेट पेपर से चुनाव होता था वो छाप लेते थे। यही कहानी चल रहा था और हमें 10-15 जो युवा थे ये हम लोगों का कान तक गया और हम लोगों ने आपस में चर्चा किया कि ये इसको कैसे, बूथ को कैसे रोका जा सकता है। उस समय हम लोगों का बचपना था, बचपना वाला ही बातें होती है। तो हम लोगों में विचार हुआ कि गुलेती, जो शीशा के गोली से चलता है, गुलेती रबर का होता है और गुलेती होता है उसमें शीशा की गोली चलाया जाता है, गुलेती बनाए और हम बूथ को लूटने से रोकने की कोशिश करेंगे। ऐसा ही सारे युवा मिल करके हम लोगों ने किया और गुलेती बनाया, 8-10 गुलेतियां बनाए और मतदान केंद्र के इधर उधर इकरी का खेत हुआ करता था, इकरी का ओट हुआ करता था, उसी ओट के नीचे में छिप करके हमारे सारे युवा मक्का का खेत में छिप करके, केले के बागान में छिप करके बैठा हुआ था। जब उस समय मंत्री रघुनाथ झा बूथ छापने के लिए आए तो जब भी बूथ पर उन्होंने पहुंचा, हमारे लड़का सब गुलेल से माने गुलेल चलाने लगा, गुलेती चलाने लगा और काफी लोगों को गुलेती लगी और पुलिस वालों को भी गुलेती लगी और जो रघुनाथ झा के साथ में आए थे उन लोगों को भी कुछ गुलेतियां लगी। उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, पुलिस वाले को भी कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने कुछ और समझा होगा और आकाश फायर पुलिस वालों ने किया। जब आकाश फायर हुई तो हम लोग बच्चे थे, हम लोग भागे निकल करके भागे, इटली से भागे। पुलिस कुछ दूर तक हम लोगों को दबाने का काम किया, खेलने का काम किया और फिर पुलिस वापस आ गई। जब आवाज हुई तो इसकी आवाज सुनकर के पेट्रोलिंग ड्यूटी फिर वहां पहुंच गई और रघुनाथ झा बूथ छाप नहीं सके और फिर उनकी गाड़ी वहां से चल दी और बूथ बच गई। गांव वालों ने हम लोगों को प्रशंसा किया कि बच्चे सब मिल करके बूथ को बचा लिया। और उसी समय
समझिए कि एक संगठन का निर्माण हो गया। हम लोगों ने फिर एक संगठन तैयार किया, 5 गांव को मिल करके एक संगठन बनी जिसका नाम था प्रगतिशील युवक संघ। संगठन का नाम था, उसमें सभी कास्ट के लोग थे और 5 गांव के युवा सब वही 20-21 साल से नीचे के ही सारे युवा रहे होंगे और वही 14-15 साल और 20 साल के बीच में हम लोग का उम्र रहा होगा। और जब संगठन बनाए तो यही बात हुई कि जे गांव में इधर उधर जो भी गलत काम होता है, गुंडागर्दी होता है, उसको हम लोग संगठित होकर रोकने का काम करें। ऐसा ही हम लोगों ने करना शुरू किया, पढ़ाई भी कर रहा था और एक काम और हम लोगों ने शुरू किया कि एक प्रगतिशील युवक संघ नाम का एक स्कूल कोचिंग सेंटर बनाने का काम किया, जहां 150 बच्चे पढ़ते थे और हम में से ही, युवा में से ही 7-8 बच्चे उसको पढ़ाने का काम करता था। ये उसके द्वारा चला और उसी समय गांव के एक दबंग व्यक्ति जिनका लिंक कांग्रेस से था, सत्ताधारी पार्टी से था, उन्होंने एक कमजोर व्यक्ति को सताने का काम किया, बाहरी लोगों को बुला करके उसके लूटने का काम किया। उसको हमारे सारे युवा मिलकर के उसको विरोध किया और उस विरोध में हमारे युवा सबको माने जीत हुई और जो दबंग था उसको लूट की सारे सामान गरीब को लौटाना पड़ा। तो ये सफलता देख करके गांव वाले हम लोगों को प्रोत्साहन दिया। इसी तरह कई घटनाएं घटी जिससे कि हम लोगों ने गलत काम का विरोध किया। इसी बीच जिनके काम का हमने विरोध किया वो सरकार से लिंक में थे और उसमें हमारे गांव के सरपंच का भी भूमिका था और उन्होंने भी हम लोगों को विरोध में थाना में जाकर के हम लोगों का गुंडा एक्ट में नाम डलवा दिया। हमारे सारे युवा को गुंडा एक्ट में नाम डलवा दिया और पुलिस वाले अब गांव में आकर के छापामारी करना शुरू किया। हम लोग बच्चे इधर उधर भागते रहे, गांव वाले भी हम लोगों को बचाने का प्रयास करता था। इसी बीच कोई एक नेता ने हम लोगों को सलाह दिया कि कर्पूरी ठाकुर के पास, उस समय मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर थे और पटना हमारे कुछ युवा मिलकर के पटना जाकर के कर्पूरी ठाकुर से कह करके जांच बैठाने का काम किया और उस जांच के द्वारा हम लोग निर्दोष साबित हुए और गुंडा एक्ट से हम लोगों का नाम हट गया। उसी बीच में 1-2 और घटना घटती है और जो विरोधी दल थे हम लोगों को थाना में गर्म दल के नाम से लिखा दिया था। गुंडा एक्ट में नाम डालने से पहले हम लोगों का गर्म दल के नाम से उन्होंने लिखा दिया था, जबकि हमारे संगठन का नाम था युवक प्रगतिशील युवक संघ, लेकिन गर्म दल के नाम से थाना में दर्ज हो गया और उस दिन से हमारे गांव में ये गर्म दल की नाम चर्चा में आ गई। अब जब गर्म दल की नाम चर्चा में आई तो लोग
कई तरह की हम लोगों के प्रति भाव व्यक्त करते थे, गलत भी व्यक्त करते थे, लेकिन इतना था कि जितने भी गलत काम करने वाले थे वो सब डर गया हमारे ग्रामदल से। वो सब अपना काम बंद कर दिया, गलत करना बंद कर दिया। इतना जरूर हुआ। अब हमारे ग्रामदल की प्रशंसा काफी दूर तक होने लगी और उसी ग्रामदल के माध्यम से हमारे साथी मुखिया का चुनाव जीता और काफी दिन तक मुखिया रहा भी। लेकिन जब मुखिया का चुनाव जीता वो थोड़ा शराब पीने का आदी था, शराब पीता था। तो जितने भी दुश्मन थे हमारे वो मुखिया जी के निकट होकर के शराब पिलाना शुरू कर दिया मुखिया जी को। और मुखिया जी भी शराब पीने में मस्त हो गए। अपने संगठन के लोगों को कोई बात नहीं मानते थे और शराब पी करके कुछ गलत संगत भी उनको हो गया, जिसका प्रभाव सबके ऊपर पड़ा और कुछ घटना उसी समय घटी और युवाओं पर केस दर्ज हो गया। जब केस दर्ज हो गया तो गांव के लोग, पुराने बुजुर्ग लोग विचार करने लगे कि भाई ये युवा लोग अब थोड़ा सा गलत कर रहा है या गलत हो रहा है, अब ये लोग सब फंस जाएगा केस में, इसीलिए बच्चे सबको इधर उधर कर दिया जाए। और उसी समय मेरे पिताजी और भैया जी को कह करके हमें दिल्ली बुला लिया गया और मैं उस केस, पिताजी ने केस में फंसने के ख्याल से हमें दिल्ली भेज दिए। कुछ युवा को इधर उधर भी भेज करके बाद में कुछ युवा पर केस भी हो गया, मुखिया जी के ऊपर भी केस हो गया और काफी दिन तक वो केस चला भी। बाद में मुखिया जी का देहांत हो गया क्योंकि शराब बहुत पिए, किडनी खराब हो गया। इलाज कराने के बावजूद भी वो नहीं बच पाए, उनकी देहांत हो गई और संगठन वहीं से समाप्त हो गया। हम दिल्ली में रहने लगे, हम दिल्ली में रह गए और फिर दिल्ली के राजनीति की तरफ भी हम चले आए। अब हमारे आपको कहने का मतलब था कि संगठन होना जरूरी है। आपको संगठन अगर रहेगा तो गांव के जो भी अवगुण है उसको आप संगठन के माध्यम से दूर कर सकते हैं। ऐसे बच्चे का पिता कितना भी जोर बच्चे पे लगाता है, बच्चे उसकी बात नहीं मानता है और वह गलत रास्ते पे चला जाता है, गलत करता रहता है। गांव के कई माता पिता उस बच्चे पर शासन नहीं कर पाते। लेकिन आपके पास अगर संगठन होगा, युवा का संगठन होगा, तो शायद युवा में कोई गलत नहीं करेगा, ऐसा हमें विश्वास है। साथ ही गांव के 10-20 बुजुर्ग भी जो समझते हैं कि हमें संगठन से फायदा होगा, उनको एक साथ बैठ करके इस पर विचार करना चाहिए और जो गलत काम समाज में होता है, गांव में होता है, उसको दूर करने की कोशिश करना चाहिए। अब संगठित होकर के दूर करने का कोशिश करेंगे तो समस्या का समाधान जरूर होगा, मुझे यकीन है। लेकिन कभी कभी आपने देखा कि ये ग्रामदल की कहानी को कि अंत में आकर के ग्रामदल गलत रास्ते पे चला गया, ऐसा कभी कभी होता है। लेकिन आपको जितना संगठन से फायदा होगा
उतना नुकसान नहीं होगा। नुकसान करने वाला एक दो चार होगा, लेकिन अच्छा करने वाला काफी आपके साथ मिलेंगे, जो सही को सही कहने वाले होंगे, जिससे कि गांव का अवगुण, टोला का अवगुण, समाज का अवगुण समाप्त हो जाए। इसलिए हमारे कहने के अर्थ है कि आप लोग भी युवा सब मिल करके एक संगठन बना के रहना चाहिए, और बड़े बुजुर्गों को भी 10-20 आदमी एक साथ बैठ करके कोई बात पे चर्चा करना चाहिए, गांव के विकास पे चर्चा करना चाहिए, गांव में क्या होना चाहिए। आज सभी आदमी अलग अलग ढंग से व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए भटक रहे हैं, और सबको एक दिन अंत होना है, सबको यहाँ से जाना है। अगर कुछ आप अच्छे करके जाएंगे तो आपका समाज में, गांव में और देश में नाम रह जाएगा। आपने पूर्वजों के नाम आज इसीलिए रहते हैं, लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ करके गए हैं समाज के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप भी समाज के लिए कुछ जरूर करेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।